जैसे किसी इंसान को जिंदा रखने के लिए सबसे जरूरी है उसका सांस लेना, ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है प्रियम्बल का होना। जी हाँ, प्रियम्बल यानी जिसको हम हिंदी में प्रस्तावना बोलते हैं, उसको जानना बेहद जरूरी है ताकि आप ये पता कर पाए कि उसका इंट्रोडक्शन क्यों हुआ है, उसको क्यों लाया गया है, या फिर उससे हम हासिल क्या करने वाले हैं। यदि आप किसी स्कूल में जाएं और आप किसी बच्चे को आइडेंटिफाई करना हो तो शायद आप उसका आईडी कार्ड देखेंगे कि उसका नाम क्या है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, वो कौन सी क्लास में है और किस सब्जेक्ट का वो छात्र है। उससे जान पाएंगे वो विद्यार्थी किस स्कूल का है, किस क्लास का है और उसकी शायद एज क्या है और ब्लड ग्रुप क्या है। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर आपको जानना है तो आपको सबसे ज्यादा जरूरी है जानना जिसको हम बोलते हैं प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ, हिंदी में इसको हम बोलते हैं प्रस्तावना। इसको जानना बहुत जरूरी है। आपने शायद ये इमेज देखी होगी एनसीईआरटी की, हर बुक के अंदर एक पेज होता है, हर बुक के अंदर एक पेज होता है जिसको हम बोलते हैं प्रियम्बल। प्रियम्बल का मतलब क्या है? ये एक संविधान का आईडी कार्ड है। जी हाँ, क्या है? एक आइडेंटिटी कार्ड है संविधान का। ये सोल है संविधान की, यानी ये आत्मा है संविधान की, जिसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो के अंदर हम अनलॉक करेंगे पूरा प्रियम्बल और जानेंगे डिटेल अबाउट द प्रियम्बल ताकि आपको आगे कोई भी दिक्कत ना आए। इस फोटो से और इस जो लाइंस लिखी हैं इससे आपको बहुत ज्यादा रूबरू होना है। और आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बाय हार्ट रटा होना चाहिए पूरा प्रियम्बल। एक बार इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं कि प्रियम्बल क्या है, उसके बाद इसके अंदर आगे चलेंगे। प्रियम्बल के अंदर लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक and to secure to all its citizens with justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, and faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of the integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. ये जो लाइन है, ये जो पैराग्राफ है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें छुपी हैं और शायद यही पूरा देश को चला रही हैं। मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ कि कौन कौन से वर्ड इसके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जिसकी वजह से इसको हम संविधान की आत्मा बोलते हैं। ठीक है, आप देखिएगा इसके अंदर मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ कि कौन से वर्ड्स हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं आपका जानना। आप देख सकते हो पहली लाइन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। आपको लगा होगा बड़ी आसान सी लाइन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के नागरिक या हम भारत के लोग, बड़ी आसान सी लाइन है। नहीं, आप इसको देखें, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, जो भी लिखा है इसके बाद में चर्चा करते हैं। ये बताता है कि ये संविधान जो है हमें किसी ने दिया नहीं है, हमें किसी ने थोपा नहीं है, हम लोगों ने खुद अपने लिए तय किया है, हम लोगों ने खुद अपने आप को दिया है। तो इसको हम बोलते हैं ये सोर्स है। ठीक है, हम क्या बोलते हैं? सोर्स है। ये किसी सरकार ने हमें नहीं दिया, ये किसी देश ने हमें नहीं दिया, ये हमने खुद को दिया है। इसने बोले वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलेमनली रिजॉल्व। ओके, उसके बाद देखेंगे आप वर्ड आता है सोवरेन। सोवरेन का मतलब क्या होता है कि हम एक स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट हैं। ओके, हम एक इंडिपेंडेंट है, हमारी जो भी पॉलिसीज होगी वो हम खुद तय करेंगे। कोई और देश या कोई और जो है ताकत हमें गवर्न नहीं करेगी, कोई हमारे लिए पॉलिसीज नहीं बनाएंगी। इसलिए जो वर्ड है सोवरेन बहुत ज्यादा जरूरी है, वर्ड सोवरेन। और इससे ये पता चलता है कि भाई हमारे ऊपर किसी और का इन्फ्लुएंस नहीं है, किसी और पावर का इन्फ्लुएंस नहीं है, हम एक सोवरेन कंट्री, हम एक स्वतंत्र कंट्री है। ठीक है, तो इंडिया एक स्वतंत्र कंट्री है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम सोशलिस्ट। हम क्या हैं? सोशलिस्ट भी हैं, यानी हम जो करते हैं वो सामाजिक काम भी करते हैं, यानी हम समाज के लिए हैं। जो भी लोग यहाँ रहते हैं सोसाइटी के लिए, हमें यहाँ सोसाइटी की बात की जाती है। इसलिए हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। फॉर द पीपल के मतलब लोगों के लिए संविधान है, तो उसके अंदर सोशलिस्ट भावना भी आ जाती है, यानी लोगों की हेल्थ केयर, लोगों का बुढ़ापा, लोगों का जीवन कैसा होना चाहिए, उनको अपॉर्चुनिटीज क्या मिलनी चाहिए, वो सब कवर करता है ये सोशलिस्ट वर्ड। ओके, उसके बाद हम चलते हैं सेक्युलर। सेक्युलर मतलब हमारे देश का कोई भी धर्म नहीं है, ना हमारा देश हिंदू है, ना हमारा देश मुसलमान है, ना हमारा देश जैन है, ना क्रिश्चियन है, ना कोई और है। ठीक है, यहाँ पर जितने भी रिलीजन है सबको आराम से रहने जीने की इजाजत है, क्योंकि हम एक सेक्युलर कंट्री है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान है, वो क्या है? इस्लामिक कंट्री है। वो क्या है? इस्लामिक कंट्री है, क्योंकि
उसका जो ज्यादातर टिल्ट है उन सरकारों का, देश का ज्यादातर टिल्ट है वो इस्लाम के प्रति है। उनकी जो नींव रखी गई वो इस्लाम के लिए रखी गई, इस्लाम के काम के लिए रखी गई और उसको आगे बढ़ाने के लिए रखी गई। 2 4 5 छोटी मोटी माइनॉरिटी भली रहती है वहां पर जो कि नीचे गिर रही है लगातार, लेकिन इसलिए उसको हम इस्लामिक कंट्री बोलते हैं। वो सेकुलर कंट्री नहीं है, न पाकिस्तान, न अफगानिस्तान, न ईरान, ये सेकुलर कंट्री नहीं है, ये इस्लामिक कंट्री है। इनका एक धर्म है, इन सरकारों का एक धर्म है, इंडिया का कोई भी धर्म नहीं है, इसलिए हम क्या हैं, सेक्युलर हैं। उसके बाद आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है साहब? डेमोक्रेटिक का मतलब हमारे यहाँ जो भी प्रक्रिया होगी वो मेजॉरिटी से होगी, ठीक है। तो यानी कि जो भी मेजॉरिटी कंसेंसस होगा उनके द्वारा एक सरकार चुनी जाएगी, वही सरकार हमारे देश को गवर्न करेगी और जब भी लोग चाहें 5 साल बाद जब भी इलेक्शन हो उस सरकार को उखाड़ के फेंक सकते हैं। यानी कि किसी की बापौती नहीं है पूरे देश पे कि वो काम करेगा। जैसे लेट सपोज मैं आपको इसके अंदर भी एग्जांपल देता हूं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, यानी कि ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उसके अंदर बोला कि ये सिंग जिनपिंग हैं, ये जब तक मर नहीं जाते तब तक चाइना के जो है प्रेसिडेंट रहेंगे। तो ये क्या भावना हुई? कम्युनिस्ट की, ठीक है। ये किसकी विचारधारा है? कम्युनिस्ट की विचारधारा है कि अगर इंसान अगर कंफर्ट फील नहीं कर रहा या यानी वहां की जनता जो है कंफर्टेबल फील नहीं कर रही, उसको ठीक नहीं लग रहा वो शासक, तो वो उसको हटा नहीं पाती। लेकिन इंडिया के अंदर हर 5 साल के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है कि आप उसको हटा सको, इसलिए बोलते हैं हम डेमोक्रेट। उसके बाद आता है वर्ड रिपब्लिक। आप देख रहे हो ये बड़े एक छोटा सा पैराग्राफ का कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस, कितनी बड़ी सिग्निफिकेंस है, ठीक है। रिपब्लिक का वर्ड का मतलब क्या है कि हमारा जो भी हेड होगा, हमारा जो भी हेड होगा वो किसी एक परिवार से नहीं होगा, ठीक है। वो किसी एक सत्तावादी पार्टी से नहीं होगा, वो एक चुना हुआ प्रतिनिधि होगा। यानी हमारे इंडिया के अंदर जो भी प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट हैं वो क्या है? इलेक्टेड है, ठीक है। वो क्या है? इलेक्टेड है, सिलेक्टेड नहीं है, वो इलेक्टेड है। डिपेंड करता है कि कहाँ पर हेड जो है वो सिलेक्टेड है और कहाँ पे जो हेड है वो इलेक्टेड है। जहाँ पे हेड सिलेक्टेड होते हैं या फिर किसी एक परिवार से होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मोनार्की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनार्की। जैसे यूके, इंग्लैंड, करेक्ट, वहां का जो हेड कौन है? वहां का प्रिंस क्राउन। जी हाँ, वहां के प्रिंस क्राउन वहां के हेड है। क्वीन एलिजाबेथ वहां की हेड है। तो वो क्या थी? सिलेक्टेड थी। वो एक मोनार्की है, वो एक परिवार की हेरिडिटरी चलता हुआ आ रहा है, वही परिवार वहां राज करेगा, उसको हम बोलते हैं मोनार्की। लेकिन जिस भी देश के अंदर हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द कंट्री जो इलेक्टेड होता है वहां होती है रिपब्लिक। इसलिए आप देखते हो जो भी हमारा पासपोर्ट होता है इंडिया का, उसके अंदर हम क्या लिखते हैं? दिस पासपोर्ट इज फॉर रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ठीक है। दिस पासपोर्ट इज फॉर रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारतीय गणराज्य, करेक्ट। उसके अलावा चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, आपको और बताता हूं कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। आप देखिए इसके अंदर, अब ये बात खत्म हो गई, ठीक है। अब बात चलते हैं जस्टिस। अब क्या है कि हमारा संविधान हमें देना क्या चाहता है? इस सरकार, इससे तो तय हो गया कि हमारे यहाँ पे सरकार होगी वो कैसी होगी साहब, उसका कोई धर्म नहीं होगा, सबको समानता से देखेगी, वहाँ का जो हेड होगा वो इलेक्टेड होगा, सिलेक्टेड नहीं होगा। वहाँ की सरकार को कभी बदल सकते हैं, कभी ला सकते हैं, डिपेंड अपॉन द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर। वहाँ की जो सरकार है वो सोवरेन है, बाहर का किसी का और का इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई हमारे लिए लॉज एंड रेगुलेशंस नहीं बनाता। तो ये बात हो गई वहाँ पे किस तरह से व्यवस्था होगी। लेकिन इस व्यवस्था से होगा क्या? इस व्यवस्था से होगा क्या? मैं हूं जैसे कॉमन पर्सन, कॉमन सिटीजन हूं, उस व्यवस्था से मेरा क्या होगा वो समझते हैं। उस व्यवस्था से क्या होगा? उस व्यवस्था से जस्टिस मिलेगा। जस्टिस कैसा मिलेगा? जस्टिस भी 3 तरह के होते हैं। जस्टिस, सोशल जस्टिस भी होता है, एक इकोनॉमिकल जस्टिस भी होता है, एक पॉलिटिकल जस्टिस भी होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये भावना रखी गई है कि जो भी लोग हैं, जो भी सिटीजन हैं कंट्री के, उनको जस्टिस मिले। वो इधर चाहे सोशल जस्टिस हो, चाहे वो इकोनॉमिक जस्टिस हो, चाहे वो पॉलिटिकल जस्टिस हो, जिस भी तरह का जस्टिस हो, लोगों को जस्टिस मिले, ठीक है। उसके अलावा क्या मिले साहब लोगों को? उसके अलावा लोगों को आजादी मिले, लिबर्टी मिले। लिबर्टी किस चीज की? देश तो हमारा आजाद है, अब इसके अंदर अलग से आजादी कौन सी चाहिए? आजादी चाहिए सोचने की, ठीक है। मैं कुछ भी सोच सकता हूँ, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, लिबर्टी मुझ पर एक्सप्रेशन करने की है। मैं कोई भी धर्म का पालन कर सकता हूँ, लिबर्टी किसकी है? मैं किसी भी धर्म का पालन कर सकता हूँ। यानी लिबर्टी मुझे किसकी हुई? फेथ की और बिलीफ की, ठीक है। मैं कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तो लिबर्टी किसकी? थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की, वर्शिप की, ठीक है। ये सब हम चाहते हैं हमारे लोगों को मिले इस कॉन्स्टिट्यूशन से,
जिसका इंट्रोडक्शन हमने प्रियम्बल के अंदर कर दिया। आप देखो सिग्निफिकेंस, देखो इस डॉक्यूमेंट की सिग्निफिकेंस कितनी ज्यादा है इस डॉक्यूमेंट की। सब और क्या मिले इसके अलावा? इसके अलावा समानता मिले, इक्वालिटी मिले। इक्वालिटी किस चीज की? एक तो स्टेटस की, ये आदमी औरत को बराबर समझा जाए, गरीब अमीर को बराबर समझा जाए, और साथ में अपॉर्चुनिटीज भी लोगों को बराबर मिले। लेट सपोज इंसान आदमी को मिलती है अपॉर्चुनिटी ज्यादा, औरत को मिलती है अपॉर्चुनिटी कम, तो वो इक्वालिटी नहीं है, ठीक है, वो जेंडर वाइज डिस्क्रिमिनेशन हो गया। तो यानी क्या मिले? इक्वालिटी, स्टेटस की भी और अपॉर्चुनिटी की भी इक्वालिटी मिले, ठीक है। उसके अलावा सब क्या मिले? उसके अलावा सद्भावना जगे, साथ में लोगों को रहने का मन करे, एक देश की तरह हम लोग चले, अपने देश को रिप्रेजेंट करें, अपने देश के खिलाफ हमारे अंदर भावना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेटर्निटी, ठीक है। एंड अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, उसके अंदर भारत को यूनाइट करने के लिए, नेशन को यूनाइट करने के लिए भावना हो, साथ साथ उसकी डिग्निटी का भी ध्यान रखा जाए, ठीक है। ये सब बताता है ये प्रियम्बल। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा होगा आधार का केस था कि आधार मैंडेटरी होना चाहिए या आधार मैंडेटरी नहीं होना चाहिए, आधार का डेटा शेयर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या आधार जो है वो हर कागज के हिसाब से जरूरी होना चाहिए या उसकी मैंडेटरी है उसके लिए। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं साहब, आधार जरूरी नहीं है। तो आधार जरूरी क्यों नहीं था? आप मुझे बताओ, आधार जरूरी क्यों नहीं था? अगर मेरे पे आपकी आधार की डिटेल आ जाएगी तो यानी क्या होगा? शायद आपकी प्राइवेसी हर्ट हो जाए, ठीक है, शायद आपकी प्राइवेसी हर्ट हो जाए कि आपका पर्सनल डेटा मेरे पास आ गया, आपकी डेट ऑफ बर्थ आ गई, एज आ गया, पिता का नाम आ गया, एड्रेस आ गया मेरे पास, सारी चीज आ गई, आपका नाम मेरे पास आ गया, तो शायद आपकी प्राइवेसी हर्ट हो जाए। तो लेकिन यार प्राइवेसी तो कहीं लिखा ही नहीं है इसके अंदर। कहाँ लिखा है प्राइवेसी के बारे में इसके अंदर कि प्राइवेसी हर्ट हो सकती है? हाँ लिखा है। प्राइवेसी कहाँ लिखा है? प्राइवेसी लिखा है इस वर्ड डिग्निटी के अंदर, ठीक है, डिग्निटी के अंदर। डिग्निटी के अंदर मैं अगर डिग्निटी से रहना चाहता हूँ तो ये जरूरी है कि मेरी चीजों को छुपा के रखा जाए, ठीक है। तो द वर्ड प्राइवेसी इंक्लूड इन द डिग्निटी, दैट्स व्हाई सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड कि आधार शुड नॉट बी मैंडेटरी फॉर ऑल द पीपल्स हु आर लिविंग इन इंडिया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको जजमेंट बताया जो आपको बहुत हेल्प करेगा आगे चल के। आधार वाला केस सबसे लंबी बेंच आज तक बैठी है किसी जजमेंट के अंदर, तो वह आधार जजमेंट के अंदर बैठी है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद शायद बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर बैठी है केशवानंद भारती केस के अंदर। उसके अलावा शायद आई डोंट थिंक सो कि इतनी लंबी बेंच किसी के अंदर बैठी हो शायद, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा साहब और क्या बताता है? ये बताता है कि हमने इसको कब से इफेक्टिव किया। हमने इसको कब से इफेक्टिव किया? 26 डे ऑफ नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। आप बोलोगे साहब हमारा संविधान तो 26 जनवरी 1950 को आया था, इसके अंदर 26 नवंबर 1949 क्यों लिखा है? तो इस दिन हमने इनेक्ट कर लिया था, उसके बहुत सारे प्रोविजंस को हमने आज से इफेक्टिवनेस दे दी थी। कुछ प्रोविजंस बचे थे जिनको हमने 26 जनवरी 1950 को इफेक्टिव करा। उसकी क्यों करा? उसके पीछे एक रीजन है कि हम एक डे था उसको कमेमोरेट करना चाहते थे, उसको याद करना चाहते थे, इसलिए हमने 26 जनवरी 1950 के दिन को चूज किया, ठीक है। आप समझ गए होंगे ये जो है होल सोल अपना आपके अंदर पूरी कहानी है। इसी के अंदर इतनी चीज हैं दैट विल अनलॉक द माइंड ऑफ द राइटर। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रियम्बल विल अनलॉक द माइंड ऑफ द राइटर। प्रियम्बल ने, जिसने संविधान लिखा है, उसके दिमाग को खोल के रख दिया, ठीक है, कि हम चाहते क्या है इसको बोलना। चलिए आगे चलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा कि प्रियम्बल, व्हाट इज प्रियम्बल, हाउ इट प्रियम्बल इज गोइंग, एवरीथिंग। आई होप इट्स क्लियर फॉर यू, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब आप देखिए कि इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमने बताया अभी क्या था कि सोर्स क्या थी साहब, है ना। सोर्स की बात होकर चली थी कि सोर्स क्या थी? वी द पीपल ऑफ इंडिया। सोर्स क्या था इसका? वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। नेचर क्या था? मैंने आपको नेचर बताया, सोवरेन है, डेमोक्रेटिक है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, रिपब्लिक है। ये मैंने आपको बता दिया कि इसका नेचर किस तरीके का है। हम पाना क्या चाहते हैं इससे, यही मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर हम जस्टिस पाना चाहते हैं, इक्वालिटी पाना चाहते हैं, लिबर्टी पाना चाहते हैं, फ्रेटर्निटी पाना चाहते हैं। और हम कब से पाना चाहते हैं? हमने बताया साहब 26 नवंबर 1949 को यह कागज को हम मान रहे हैं और अपने देश में इसको हम इफेक्टिव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत चीज जरूरी है। आप चाहो तो देख सकते हो उसको वापस से, सोर्स वगैरह सब देख सकते हो। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस इसके अंदर ऐसे ही आ जाते हैं अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो। लेकिन अगर आप जानकारी ले रहे हो तो भी आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके अलावा चलो चलते हैं। उसके अलावा आप देखो कि सिग्निफिकेंस, वापस से सिग्निफिकेंस आ गई,
कि हम सिग्निफिकेंस हम क्या बोल रहे हैं इसके अंदर। सिग्निफिकेंस के अंदर जो मैं आपको वैसे सब कुछ बता चुका हूँ, ठीक है। तो वो क्या करता है, इंट्रोडक्शन है। मैंने आपको बताया आईडी कार्ड देखोगे बच्चे का, एम्प्लॉय का, तो उसमें क्या होगा, इंट्रोडक्शन होगा उसके अंदर। प्रियम्बल क्या करता है, गाइडेंस देता है कॉन्स्टिट्यूशन को। जो भी आगे कानून बने वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बने, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रियम्बल के हिसाब से चले, ठीक है। प्रियम्बल क्या है, की है कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है, चाबी है कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल है। दो चीज बताता है, क्या, अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नेंस, कि गवर्नेंस होगी कैसी देश के अंदर, गवर्नेंस किस तरह से होगी, डेमोक्रेटिक होगी, रिपब्लिक होगी, सोशलिस्ट होगी, सोवरेन होगी, सेक्युलर होगी, इस तरह से हमें काम करना है, और हमें क्या अचीव करना है, ठीक है। आइडल्स टू बी अचीव, मैंने बता दिया आपको कि जस्टिस, लिबर्टी, वेटर्निटी, इक्वालिटी, दैट ऑल हैव टू बी अचीव बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये आपको हो गया डिसाइड पूरा कि व्हाट इज प्रियम्बल। अब बात आती है साहब, प्रियम्बल आया कहां से, प्रियम्बल की जननी कौन है, ठीक है, कौन लेके आया प्रियम्बल। क्या प्रियम्बल ही बाबा साहब अम्बेडकर लेके आए थे, जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए थे, क्या प्रियम्बल के पीछे ही बाबा साहब अम्बेडकर के हाथ है। तो प्रियम्बल मैं आपको बता दूं, प्रियम्बल मूव किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रियम्बल को लिखा भी था और मूव भी नहीं किया था। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हो सकता है आपको लगे कि साहब जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है तो प्रियम्बल भी बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा होगा, वहां आप शायद गलत हो जाओगे। तो उसको लिखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसको हम पहले प्रियम्बल नहीं बोलते थे, इसको मूव किया था तो इसका नाम था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ठीक है। क्या नाम था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। इसको कब मूव किया था, हम इसको मूव किया था इन्होंने दिसंबर 13 दिसंबर 1946 को इनने मूव किया था, ठीक है। इसको मूव किया था 13 दिसंबर 1946 को, और इसको हमने जनवरी 22 जनवरी 1947 को हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब देखो कि 1949 में प्रियम्बल हमने पढ़ा अभी, ठीक है। 1946 को इनने दिया था, 47 को हम माने थे, 49 में हमने पब्लिश किया, और फाइनली हम जो गणतंत्र दिवस मनाते हैं और फुली इफेक्टिव आ गया हमारा 1950 से। तो ये पूरी ट्रेल है कि कैसे बाबा साहब अम्बेडकर, जैसे कैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिया, कैसे वो मूव हुआ, कैसे वो अडॉप्ट हुआ, कैसे प्रियम्बल के अंदर गया, कैसे उसके साथ कॉन्स्टिट्यूशन जुड़ा, ठीक है, कैसे उसको हमने फिर इन्फोर्स किया और इफेक्टिव किया। तो ये सब जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। अब बात आती है साहब सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो एक बहुत बड़ा इश्यू चल रहा था उसके अंदर, ये दिक्कत है कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है प्रियम्बल। जो हमने प्रियम्बल पढ़ा, क्योंकि प्रियम्बल मूव किया जवाहरलाल नेहरू जी ने, कॉन्स्टिट्यूशन मूव किया बाबा साहब अम्बेडकर ने, ठीक है। और दोनों डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, भले वो उसके बारे में बताता है, इंट्रोडक्शन देता है, तो क्या जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है। तो पहला केस आया बेरूबारी, ठीक है, क्या आया, बेरूबारी का जजमेंट आया, जिसके अंदर साफ मना कर दी साहब प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट केस है बेरूबारी केस 1960 का, ठीक है। कभी और मैं आपको वीडियो बनाऊंगा तब उसको बताऊंगा कि बेरूबारी का केस क्यों है। आप उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज ऐसी वीडियो मिलने वाली है आपको संविधान के ऊपर, और ऐसी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अपने चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। उसके अलावा आप देखो केशवानंद भारती केस, वन ऑफ द बेस्ट फाइनेस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द एंटायर इंडिया, ओके। केशवानंद भारती केस, उसने बोला कि प्रियम्बल वेरी मच पार्ट नहीं है इंडिया का, लेकिन एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा हिस्सा नहीं है वो कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसका केस आया LIC इंडिया केस, उसने बोला साहब प्रियम्बल एक इंटीग्रल पार्ट है। क्या है, प्रियम्बल एक इंटीग्रल पार्ट है, जिसको आप अलग नहीं कर सकते, इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो उसका करंट ओपिनियन क्या निकली कि प्रियम्बल इज नीदर अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नॉर अ प्रोविजन अपॉन द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर, इट इज नॉन जस्टिसिएबल, ठीक है, इट इज नॉट जस्टिसिएबल। ये क्या है, ये जस्टिसिएबल नहीं है। अब आप मान के बात चलो, मैंने आपको पढ़ाया कि सब संविधान में क्या देना चाहता है, हमें इक्वालिटी देना चाहता है, ठीक है, हमें लिबर्टी देना चाहता है। क्या लिबर्टी देना चाहता है, हम बिलीफ की लिबर्टी देना चाहता है, हम कुछ भी मान सकते हैं, हम कुछ भी बिलीव कर सकते हैं, वो लिबर्टी देना चाहते हैं। मान के चलो मेरा मन करा मैं अलकायदा के बारे में और मैं आतंकवादी बनना चाहता हूँ, लेट सपोज अलकायदा के बारे में जानना चाहता हूँ, ठीक है, या फिर मैं हथियार रखना चाहता हूँ, और आपको सरकार रखने देगी नहीं, तो आप कोर्ट चले जाओगे कि साहब आपने तो लिखा है प्रियम्बल के अंदर मैं कुछ भी मान सकता हूँ, अब आप मानने नहीं दे रहे हो मुझे। तो आप मेरे बच्चे ये समझो कि प्रियम्बल जो है वो जस्टिसिएबल नहीं है।
आप इसके बेसिस पे कोर्ट नहीं जा सकते। तो आप समझो जो प्रियम्बल है वो जस्टिसेबल नहीं है, उसके बेसिस पे आप कोर्ट नहीं जा सकते कि साहब कि आप प्रियम्बल की अवहेलना हो रही है, आप हमारे केस को रजिस्टर करें। तो प्रियम्बल इज नॉट जस्टिसेबल एंड आप प्रोविजनल जो है उसके वो कंफर्टेबल नहीं है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, ये सब आपको जानना बहुत जरूरी है। उसके अंदर आप देखोगे तो प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है लेकिन उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। तो यानी कि फेटर्निटी की भावना है, हम चाहते हैं हमारे देश के सब लोग भारत के बारे में सोचें, लेकिन मान के चलो उसमें 10-5 नहीं सोचते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप सीधे कोर्ट चले आओ बोलते साहब ये देश की कोई आप बात कर रहा था, आप इसको अरेस्ट कर लो, अनलेस अदरवाइज बहुत बड़ा कोई इशू ना हो। ठीक है, इक्वालिटी का समान नहीं है। लेट्स सपोज आपको नौकरी मिल गई, किसी लड़की को नौकरी नहीं मिली तो वो लड़की पहुंच गई साहब मुझे 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 क्यों नौकरी नहीं मिली, इसको नौकरी क्यों मिली। तो हो सकता है वहाँ मेरिट आ जाए, उसके नंबर कम हो, आपके ज़्यादा हो, वो नाइट शिफ्ट में हो या कंफर्टेबल शिफ्ट ना हो वो उसके अंदर, तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ सकती हैं, कम्यूटेशन का इशू आ सकता है। तो यू कांट गो इन अ कोर्ट डायरेक्टली ऑन द बेसिस ऑफ द प्रियम। ठीक है, आई होप आपको अच्छी लगी वीडियो, और इस वीडियो के अंदर आपने पूरी तरह से जान लिया हो कि प्रियम्बल आखिर में है क्या, और जितने भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है आप आसानी से उनको निकाल पाओगे इस प्रियम्बल के ऊपर जो भी क्वेश्चन आएंगे, बिकॉज मैंने शायद स्टार्टिंग से एंड तक पूरा बता दिया है। इन केस लॉस के बारे में हम कभी और जिक्र करेंगे, किसी और वीडियो में जिक्र करेंगे, बिकॉज ये केसेस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको जानना अगर आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ।